हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों क्लास 11 के साइकोलॉजी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का लगातार जो है इस सब्जेक्ट को लेकर काफी कमेंट आप लोगों को किए हुए हैं और लगातार डिमांड कर रहे थे। पर्सनली कॉल करके भी पूछ रहे थे कि सर जो है साइकोलॉजी का वीडियो कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं। तो फाइनली बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो में दे रहा हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसको जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों की हर एक डिमांड को हम पूरा कर रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों का एक फर्ज बनता है, आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और बच्चों प्यारा सा नीचे कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि जितने भी पीवाई की क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अच्छे से आप लोगों को मॉडल पेपर को भी अच्छे से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन जो है आपका पीवाईक्यू पूछने वाले इस बार, सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए बच्चों। आप फटाफट से कमेंट भी करते जाना जो आपको जो है आंसर सही लग रहा है, जो आपको आंसर पहले से पता है, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, उसका आंसर जो है आप लोग पहले से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं और इस बार आने के पूरे का पूरे चांस देख रहे हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है तो यहाँ पे ऑप्शन आप एक बार देखें तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया ए दिया गया है टीचनर, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है कोहलर और ऑप्शन सी दिया है वाटसन और ऑप्शन डी दिया गया है वुड्स। तो बच्चों याद रखना है कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का जो प्रथम प्रयोगशाला किसने जो स्थापित किया, तो बच्चों याद रखिएगा वुड्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। इसको जल्दी जल्दी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना जी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे क्या है। अगला सवाल यहाँ पे दिया कह रहा है कि वेयर is the first laboratory ऑफ साइकोलॉजी ओपन इन इंडिया, यानी कह रहा है कि भारत में जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है कहां खुली थी। बच्चों आपको मैंने पहले बताया है कोलकाता में, है ना। कहां खुला था भैया, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से ना कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से बच्चा आप इसको तैयार कर लीजिएगा, एकदम पूरी तरीके से आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। देखिए तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु, एक बार ऑप्शन पर यहाँ पे ध्यान दें। ऑप्शन पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि चेतन अनुभूति, ऑप्शन बी दिया गया है और चेतन अनुभूति ऑप्शन सी है, व्यवहार ऑप्शन बी दिया गया, इनमें से सभी। तो बच्चों आप ध्यान में रखेंगे कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु ये तीनों हो जाएंगे, ये तीनों होगा, यानी चेतन और व्यवहार, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लेना। चलिए आगे देखिए अगला सवाल बच्चों, चौथा नंबर दिया गया। सवाल कह रहा है कि द साइकोलॉजी इन विच बिहेवियर आर स्टडीज इन ए सोशल क्या है इंस्टीट्यूशंस इन इज कॉल्ड, यानी कह रहा है बच्चों कि जिस मनोविज्ञान में व्यवहारों का जो अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में जो है किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि जिस मनोवैज्ञानिक में व्यवहारों का अध्ययन, पूरी तरह से आपका जो बिहेवियर होता है उसका अध्ययन जो है सामाजिक परिस्थिति में जो है किया जाता है, सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों। तो आपको याद रखना है उसके जो है सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है। याद रखिए उसे क्या कहेंगे, सामाजिक मनोविज्ञान कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। एकदम अच्छे से रख लीजिए, है ना जी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला सवाल कह रहा है, सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों व्हाट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कह रहा है कि मनोविज्ञान की कौन सी जो है पहली विधि है। कौन सी पहली विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, निरीक्षण विधि या फिर अंतर निरीक्षण विधि, या बच्चों यहाँ पे कह रहा है साक्षात्कार विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम यहाँ पे कह रहा है पहली विधि क्या हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा इसकी पहली विधि होती है अंतर निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। अगर आप लोगों को यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं आ रही, फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताना कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से हम जो है क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, इसलिए बच्चों आप लोग फटाफट
फटाफट से कमेंट भी करते जाना, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है। अगला सवाल 6ठा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द, अरे भैया ये बहुत इजी सवाल है, ये तो बहुत इजी सवाल है, रिपीटेड सवाल है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है ना। यहाँ पे सवाल देखो कह रहा है कि प्रयोग विधि का जो है मौलिक गुण क्या है। अब भैया हम कई बार बता चुके हैं, कई बार मैंने बताया है कि प्रयोग विधि का सवाल क्या है बच्चों, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोग विधि का मौलिक जो होता है, मौलिक होता है प्रमाणीकरण, याद रखिएगा उसको कहेंगे प्रमाणीकरण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। याद रखिएगा बच्चों, इसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन, है ना। यानी प्रयोग विधि का मौलिक जो गुण होता है वो वेरिफिकेशन होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रमाणीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 7वां नंबर कह रहा है बच्चों कि मेंटल, अरे यहाँ पे अरे भैया ये मानसिक रोगियों से रिलेटेड सवाल पूछा गया और ये एग्जाम में आता है ना। देखिए पिछले बार भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूँ, और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट भी होता है ना, डायरेक्ट रिपीट भी होता है। इसलिए बच्चों आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैंने पहले भी कहा था बच्चों 2019 से लेकर 2025 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, और जितना भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। आपकी जो है रिजल्ट जो है आपकी मुट्ठी में होने वाला है, आपकी मुट्ठी में होने वाला है। आप हमारे साथ अगर खड़े हैं ना भैया, आप हमारे साथ अगर खड़े हैं ना भैया, तो मैं आपको यही कहूंगा, मैं आपको कहूंगा जितने भी मेरे छोटे भाई बहन जो यहाँ लाइव सेशन को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हैं, हर एक सेशन को देख रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश कराऊंगा। और इतना गारंटी देता हूं बच्चों का, अगर आप पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं 2019 से लेकर 2025 तक का प्रीवियस ईयर के सारे मॉडल पेपर को कर लेते हैं, हर एक सेशन को देख लेते हैं, जितना भी मैंने सेट जो आप लोग को प्रोवाइड कराया है वो सारा चीज आप लोग कर लेते हैं, और हर एक वीडियो का कंटेंट देख लेते हैं, भैया मैं गारंटी देता हूं कि 90% प्लस आपका जो है स्कोर होने वाला है। हाँ जी, आपका 90% स्कोर आपका होने वाला है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। सवाल देखिए कह रहा है कि मानसिक रोगों की उत्पत्ति का जो है प्रमुख कारण मानसिक क्या है, द्वंद्व होता है। इसमें जो है मानसिक द्वंद्व निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी का कारण होता है। तो बच्चों इसमें याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक कारक होता है, याद रखिए मनोवैज्ञानिक कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों अगला, अरे भैया ये तो सवाल फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड वाटसन कंसिडर एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। यानी कह रहा है बच्चा, यानी कह रहा है इसमें क्वेश्चन का कहना यह है कि कह रहा है कि वाटसन ने जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में जो है किसको माना है। तो वाटसन ने जो है व्यवहार को माना था, बिहेवियर को माना था, है ना, माना था जी, बिहेवियर को माना था। तो कहाँ है बिहेवियर, तो यहाँ पे जाएगा व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है ना। तेजी से बताते जाओ, तेजी से बताते जाओ, आप लोग कमेंट कर दे। देखो रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख रहे हो, है ना, तो आप प्रीमियम में भी देख रहे हो भैया, आप इसको फटाफट से बताना इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। मतलब क्लियर है ना। चलो फटाफट से कमेंट करते जाना और बताना बच्चों कि कौन सी सही है कौन सी गलत होगी, आप लोग ये भी कमेंट करके बताना, है ना, और कितना आपका सही हो रहा है ये भी आप लोग एनालिसिस करते जाना। चलो आगे देखो अगला सवाल, देखो क्या बच्चा, अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर कह रहा है। सवाल यहाँ पे कह रहा है निरीक्षण विधि का जो है जन्मदाता कौन है। मतलब निरीक्षण विधि का जन्मदाता हम ना बताए थे, अरे भैया पिछले सेशन में बताए थे निरीक्षण विधि का जो है जन्मदाता कौन है। तो बच्चे यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है सैन गुप्ता, और ऑप्शन सी दिया गया है रोजर्स, ऑप्शन डी दिया गया है जेम्स। तो बच्चों याद रखिएगा, जो याद रखिएगा निरीक्षण विधि की जो जन्मदाता है वो है वाटसन। कौन है, वाटसन। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है 10वां नंबर कह रहा है वेयर इज द, अरे भैया पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड। यानी कह रहा है बच्चा कि जो पीयूष ग्रंथि होता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क में होता है, अमाशय में होता है, किडनी में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, यानी कि जो आपका पीयूष ग्रंथि होता है वह जो है मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में होता है, ठीक है, याद रखिएगा माइंड में होता है भैया। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है ना। आगे देखो, आगे देखिए अगला सवाल 11 नंबर, अगला सवाल 11 नंबर कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ए क्या है, रिसेप्टर। यानी कह रहा है बच्चों, यानी कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से जो है किसे ग्राहक जो है नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है मसल्स, आई, ईयर या नोज। बताइए मसल्स मतलब क्या, मांसपेशी, आंख,
कान या जो है नाक। बताइए यहाँ पे कह रहा है कि ग्राहक जो है किसे नहीं कहा जा सकता, ग्राहक जो है मांसपेशी को नहीं कहा जा सकता है, मांसपेशी को जो है ग्राहक नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों 12 नंबर कह रहा है विच ऑर्गन वर्क टू क्लीन ब्लड, यानी कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि रक्त साफ करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है। रक्त साफ करने के लिए हमारा जो है हमारे शरीर के जो अंदर जो फेफड़ा होता है ना वो कार्य करता है, वो जो है कार्य करता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ, अरे भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि वंशानुक्रम का सिद्धांत या नियम है। वंशानुक्रम या सिद्धांत का नियम क्या होता है जल्दी बताइए। लॉ ऑफ इक्वालिटी, लॉ ऑफ जो है डिफरेंशियंस, और यहाँ पे कह रहा है बोथ यानी ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो बच्चों याद रखिएगा समानता का नियम भी होता है और जो है भिन्नता का नियम भी होता है ना। यानी कि जो कह रहा है समानता का नियम, समानता मतलब हो गया लॉ ऑफ इक्वालिटी, है ना, और कह रहा है लॉ ऑफ जो है यहाँ पे कहता है डिफरेंशिएशन। अरे भैया अरे कहाँ आ रहा है, चलो आगे। डिफरेंस मतलब यहाँ पे कह रहा है अंतर। तो बच्चों याद रखिएगा समानता का नियम और विभिन्नता का नियम दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट करें। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों कह रहा है कि हाउ मेनी डेज ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड इन्फेंट, यानी कह रहा बच्चों कि कितने दिनों के बच्चा को जो है शिशु कहते हैं। कितने दिनों के बच्चे को जो है शिशु कहा जाता है जल्दी बताइएगा। बहुत इजी है, बहुत ही इजी भैया, बहुत ही इजी है। 7 दिनों के बच्चों को, 14 दिनों के बच्चे को, 21 दिन के बच्चों को, या जो है 28 दिनों के बच्चों को। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तेजी से बताओ बच्चों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आपको याद रखना है कि 28 दिनों के बच्चे को जो है शिशु कहा जाता है। याद रखेगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे 15 नंबर सवाल कह रहा है कि गर्भकालीन अवस्था में शिशु के विकास को प्रभावित करता है। तो कौन करता है प्रभावित भैया। तो याद रखिएगा माँ का पौष्टिक आहार जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा, एकदम नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चा आ चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भैया कहां जा रहा है, नीचे आ जाओ थोड़ा। देखो यहाँ पे अगला सवाल है 16वां नंबर कह रहा है कि किस ग्रंथि की जो है स्राव से बच्चों में जो है हड्डियां और दांतों का जो है विकास होता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या है पैराथायराइड, अच्छा पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है बच्चों एड्रिनल ग्रंथि, और ऑप्शन डी दिया गया यौन ग्रंथि। तो बच्चों याद रखिएगा किस ग्रंथि की स्राव से जो है बच्चों में हड्डियों और जो है दांतों का विकास होता है। बच्चों याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है, अच्छा भैया ये रिपीट सवाल है ना, 2-3 बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे देखो बच्चे दिया गया है कि बालकों को जो है पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। उसको भैया हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं ना जी। अनुवांशिकता कहते हैं यानी कि बच्चों मतलब क्या है, मेरे दादा से मेरे पापा से मेरे माया, अब मेरे से मेरे बच्चे में जाएगा, मेरे बच्चे से फिर उसके बच्चे में जाएगा, मतलब ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहती है। यानी इसका सही आंसर क्या था, अनुवांशिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव कान का भाग नहीं होता है। मानव कान का भाग नहीं होता है। देखिए पिन्ना जो है वो मानव कान का भाग है ना। यहाँ पे क्या है, कॉलकिया जो है वो भी जो है ना, ये भी जो है मतलब कान का भाग है ना। हथौड़ा क्या है, निहाई और रकबा जो है ये भी कान का भाग है। लेकिन रेटिना जो होता है ये आंख का भाग है। ये क्या भैया, ये आंख का जो है भाग है। तो भैया यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था कि कान का भाग नहीं है, तो कान का भाग ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है रेटिना जो है कान का भाग नहीं, ये आंख का भाग है ना। चलिए आगे देखिए, यानी आई का भाग है। चलिए आगे देखिए बच्चों अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू आईज ऑफ द ह्यूमन आई, यानी कह रहा है बच्चों कि मानव का जो आंख है, मानव का जो दोनों आंख है ना, उनके बीच की दूरी कितनी होती है। 2 इंच होती है, 2.5 इंच होती है, 3 इंच होती है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कौन सी कितनी इंच होती है, तो जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो हम लोगों का जो है दोनों आंख, ये आंख है ना, ये आंखों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों आंखों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2.5 इंच
होती है याद रखिएगा, 2.5 इंच होती है बच्चा। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर होगा। एकदम अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से बच्चा आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना, एकदम याद कर लेना है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल यहाँ पे बच्चों कह रहा है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए 20वां नंबर कह रहा है व्हाट इज अटेंशन। भैया बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है ना। कह रहा है कि ध्यान जो है क्या होता है, अटेंशन क्या होता है। हमने कई बार बताया बच्चों कि ध्यान जो है एक ज्ञानात्मक, ध्यान क्या है, एक ज्ञानात्मक जो है मानसिक जो है प्रक्रिया है जो बहुत से उद्दीपन को लेकर ध्यान केंद्र में लाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल बच्चों आपका देखिए कौन सा है। अगला सवाल आपका जो है दिया गया है 21वां नंबर सवाल। यहाँ पे कह रहा है, अच्छा ये तो सवाल फिर से रिपीट हुआ, कह रहा है कि ध्यान का जो है बाह्य निर्धारक है। तो बाह्य निर्धारक क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है आदत, दूसरा दिया आवश्यकता, तीसरा बच्चों क्या है उद्दीपक का आकार, और तीसरा दिया, चौथा दिया गया मनोवृत्ति। तो बच्चों याद रखिएगा ध्यान का जो है ना, ध्यान का जो है बाह्य निर्धारक होता है वह होता है उद्दीपक का आकार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों 22वां नंबर सवाल कह रहा है, 22वां नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है, सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों की रस्सी का सांप समझना एक उदाहरण है। ए रूप इज टेकन टू बी ए स्नैक इज एन एग्जाम्पल फॉर, यानी किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे कह रहा है बच्चों, पहला यहाँ पे कह रहा है प्रत्यक्षीकरण का, दूसरा कह रहा है भ्रांति का, तीसरा कह रहा है विभ्रम का, और चौथा कह रहा है भ्रम का। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा भ्रम का, याद रखिएगा रस्सी का सांप समझना। रस्सी को अगर सांप समझेंगे तो ये क्या है, भ्रम है ना जी, ये भ्रम है कि भाई भ्रम हो गया कि रस्सी को हम सांप समझ रहे हैं। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखें, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल बच्चों देखिए आ चुका है। देखिए फटाफट से आप लोग कमेंट करते जाना। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण की कितनी जो है सन्निहित प्रक्रियाएं हैं। तो सन्निहित प्रक्रियाएं याद रखिएगा 5 गो होता है। क्या 5 गो होता है, 2 गो होता है, जल्दी बताओ। तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1 मिनट देख लेते थोड़ा सा, है ना। तो जल्दी आप भी कमेंट करके बताओ कितने होते हैं, कितने होते हैं बच्चा। तो 2 होते हैं, याद रखिएगा 2 होते हैं, है ना, 2 होते हैं। प्रत्यक्षीकरण की कितनी सन्निहित जो है प्रतिक्रियाएं होती बच्चा, 2 होते हैं, है ना, 2 प्रक्रियाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए कह रहा है, 24 नंबर सवाल कह रहा है सीखने की अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सीखने के अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा, बहुत इजी सवाल है बच्चों, बहुत इजी सवाल है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा क्या हो जाएगा, थॉर्नडा, है ना, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर जो है बी थॉर्नडाइक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो आपका वुंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। चलिए एक बार इसको कंफर्म कर लेना भैया, गूगल मार लेना, क्योंकि हमको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। जहां तक हमें उम्मीद है कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों 25वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि जो है दीर्घकालीन जो स्मरण उसे कहते हैं जिसमें सामग्री घंटों, दिनों, वर्षों या एक जीवन काल के लिए संचित रहती है। संचित मतलब याद रहता है। यह कथन किसका है, मार्गन एवं किंग का, या जो है बार्टलेट का, या जो है इंग्विन हाउस का, या जो है चैंपलिन का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ इसका बच्चा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तेजी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका तेजी से बताना, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मार्गन एवं किंग, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा, है ना। आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। देखिए सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों की क्या है, कोहलर ने जो है सूर्य के सिद्धांत में किस जो है मानुष पर जो है प्रयोग किया था, उसका नाम था। तो भैया याद रखिएगा उसको, वो कौन सा था, सुल्तान, मुइन, सोहन, या जो है असलम। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा असलम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा असलम। ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों 27वां नंबर देखिए दिया गया है। सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज वुड लर्निंग ऑफ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स etc
बी प्लेस्ड, यानी कह रहा है कि शब्दों की सूची आदि सीखने की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो किस श्रेणी में रखा जाएगा, जल्दी बताइए किस श्रेणी में रखा जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा उसको हम लोग शाब्दिक सीखना श्रेणी में रखेंगे ना, शाब्दिक सीखना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 28 नंबर दिया गया है। 28 नंबर यहाँ पे दिया गया है। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। सवाल कह रहा है कि यदि किसी विषय या कौशल का सीखना किसी दूसरे विषय पर कौशल को सीखने में ना तो अनुकूल या ना तो प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शून्य स्थानांतरण सीखना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है बच्चा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। सॉरी सी होगा ना, शून्य स्थानांतरण सीखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए आगे देखिए 29 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों, 29 नंबर सवाल ये कह रहा है, चलिए 29 नंबर सवाल ये कह रहा है स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने गत अनुभवों को संग्रहित कर उसे वर्तमान चेतना में लाते हैं, उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि ये कह रहा है स्मृति मतलब क्या था, याद। जो हमारे जो मेमोरी होता है ना, हमारा जो मेमोरी होता है, याद करने की जो क्षमता होती है, वो मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो है अपने गत अनुभवों को, यानी कि जो पिछले साल हम पीछे में जो है बीत चुका है, उसको हम याद करने के लिए जो हम मेमोरी में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, उसको संग्रहित कर जो है उसे वर्तमान चेतना में लाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, जल्दी बताइए। स्मरण कहेंगे या जो है ज्ञान कहेंगे, है ना, ज्ञान कहेंगे, सीखना कहेंगे, धारण कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए स्मरण तो होगा नहीं, स्मरण मतलब याद रखना, तो ये नहीं होगा, तो ये होगा, है ना, याद रखिएगा। ज्ञान ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा, है ना। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे देखिए तीसवा नंबर सवाल कह रहा है, तीसवा नंबर सवाल कह रहा है कि विस्मरण, सवाल क्या है बच्चों, विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है बच्चों, याद रखें, यह कथन जो है बार्टलेट का है, बार्टलेट। ऑप्शन नंबर जो है कहां है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, एग्जाम से पहले बच्चों इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेना। और भी आपका जो है साइकोलॉजी का क्वेश्चन हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, है ना। चलिए आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि फ्रायड के अनुसार हम किस तरह के विषय या अनुभव को जल्द भूलते हैं। यानी कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार ये बताना है कि हम किस वस्तु को, यानी किस वस्तु या विषय को जो है हम जो है अनुभव को जल्दी भूल जाते हैं। किस विषय को हम जल्दी भूल जाते हैं, अनुभव को जल्दी भूल जाते हैं, कठिन विषय को या जो है असंगठित विषय को, पुराने विषय को, या जो है दुखद अनुभव को। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा असंगठित जो विषय होते हैं, असंगठित विषय जो होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, है ना, जल्दी भूल जाते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 32वां नंबर सवाल कह रहा है कि स्मरण एक जो है पुनरुत्पादन, है ना, पुनरुत्पादक जो है मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो बच्चों याद रखिए यह कथन जो है मार्गन एवं किंग का होगा, शायद हाँ यही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। एक मिनट देखने दो भैया, एक मिनट देखने दो, है ना। कितना नंबर है, 32 नंबर। तो 32 नंबर का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताना, आप लोग भी बताना ना, आप लोग भी बताना। तो बच्चों यहाँ पे क्या ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बच्चा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, मार्गन एवं किंग होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए आगे देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ थिंकिंग। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से चिंतन का आधारभूत तत्व क्या होता है। तो चिंतन का आधारभूत होता है बच्चों कल्पना, याद रखिएगा कल्पना। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, रिविजन जरूर कर लीजिएगा, है ना जी। रिविजन जो है आप लोग अच्छे से कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को रिवीजन बच्चा कर लेना है ना। तेजी से बता, तेजी से आप लोगों का जो है आंसर आना चाहिए, तेजी से बच्चा आप लोगों का आंसर आना चाहिए, इसी प्रकार से आप लोगों का कमेंट भी आना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, सवाल यहाँ पे अगला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, अरे भैया डिटरमिनेंट
प्रॉब्लम सॉल्विंग का कह रहा है, यानी समस्या समाधान का निर्धारक कौन नहीं है। तो समस्या समाधान का याद रखिएगा, समस्या समाधान जैसा कहेगा बच्चों यहाँ समस्या का स्वरूप होना चाहिए, है ना। समस्या समाधान तो भाई समस्या का स्वरूप नहीं होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर कब है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा। आगे देखिए अगला सवाल देखो बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीपिंग टाइम आर फाउंड इन द स्मॉल चाइल्ड, यानी कह रहा है कि छोटा बच्चा जो है, छोटा बच्चा में कितने घंटों तक की निद्रा यानी कि नींद जो है की अवधि होती है, यानी छोटा बच्चा जो है कितनी अवधि तक, कितने समय तक सो सकता है। तो बताइए यहाँ पे पहला ऑप्शन है 18 से 22 घंटे, ऑप्शन बी कह रहा है 6 से 8 घंटा, ऑप्शन सी कह रहा है 5 से 6 घंटा और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि छोटा बच्चा जो होता है वो 18 से 12 घंटा, सॉरी 18 से क्या हो जाएगा 22 घंटे, 18 से जो है 22 घंटे जो है वो निद्रा की जो है अवधि पाई जाती है। याद रखिएगा 18 से 22 घंटा तक वो बच्चा छोटा बच्चा सोता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 36वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि संवेग में श्वसन प्रक्रिया में परिवर्तन को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा क्या है, क्या है भैया, है ना, यहाँ पे दिया गया है। अच्छा ये सही है ना, अच्छा ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्नोगैमेनोमीटर, है ना, गैमेनोमीटर हो जाएगा, हाँ सेक्नोगैमेनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे 37वां नंबर दिया गया है। इन ए नॉर्मल पर्सन, है ना, यहाँ पे कह रहा है कि एक जो है सामान्य व्यक्ति में आकांक्षा का स्तर जो है उसके उपलब्धि स्तर से क्या होता है, मतलब हमेशा नीचे रहता है, हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा बराबर रहता है, या कभी कभी ऊपर नीचे होता है। तो याद रखिएगा बच्चों जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उसकी आकांक्षा का स्तर जो होता है उसकी उपलब्धि जो होती है जो उपलब्धि होती है वो हमेशा बराबर होता है, हमेशा समान होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, फटाफट से लाइक करते जाओ, फटाफट से कमेंट करते जाओ, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 38वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रेरणा का तात्पर्य ऐसी प्रक्रियाओं से है जो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति के प्रयासों की तीव्रता, दिशा तथा दृढ़ता के लिए जिम्मेदार होती है। यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन किसका है, तो यहाँ पे रॉबिन्स, है ना, क्या है गेटस, और ऑप्शन सी दिया गया है न्यूकॉम्ब, और ऑप्शन डी दिया गया है सैनफोर्ड। तो बच्चों इसका सही आंसर बताइए, तेजी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर बच्चा यही हो जाएगा रॉबिन्स, है ना, रॉबिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल रॉबिन्स इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, अरे भैया कहाँ चल रहा है, कहाँ नीचे आ जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉजिटिव इमोशन, भैया यहाँ पे कह रहा है, सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा जो है सकारात्मक जो है संवेग होता है। सकारात्मक संवेग क्रोध होता है, भय होता है, द्वंद्व होता है, या जो है प्रेम होता है। तो सकारात्मक जो संवेग होता है बच्चों वह होता है प्रेम। याद रखिएगा प्रेम। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, और अंतिम सवाल है इस सेशन का, और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना, है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है। सवाल कहता है व्हेन द पर्सन इज हंग्री, यानी कहता है व्यक्ति को भूख लगने पर, व्यक्ति पर भूख लगने पर क्या करता है, बताइए। व्यक्ति को जो भूख लगता है तो क्या होता है, तो भैया याद रखिएगा द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड इंक्रीज, यानी कह रहा है यानी कि रक्त में जो है चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जब भूख लगता है ना जी उसमें क्या होता है, चीनी की मात्रा भैया बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। और जो भी आप लोगों का कमेंट आएगा भैया आप लोग का हर एक डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा, हर एक डिमांड की कोशिश किया जाएगी पूरा करने की, है ना। हमारे तरफ से भैया इतना ही जो है आप लोगों को कह सकते हैं कि आप लोगों का जो कमेंट आता है कि सर इसका क्लासेस लीजिए, उसका क्लासेस लीजिए, हर
जो है सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जा रही है। तो बच्चों आप लोगों का एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम मेरे तरफ से है कि हर एक सेशन को लाइक करते जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही बच्चों अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए। वहां पर हर एक चीज जो आप लोग को अपडेट दी जाती है और वहां पर बताई जाती है कि आपकी क्लासेस कब दी जाएगी, है ना। तो आप लोग इंस्टाग्राम और जो है व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग का जो क्लासेस है वो कैसा रहा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।